East Turkmenistan? देखिए ऐसा है कि हमें इससे कुछ नहीं लेना, ना तो उसको इस तुर्कमेनिस्तान मिलेगा ना वो ले सकता है। ये जरूर है कि उसका एक आइडिया लगा हुआ है कि हम जितने रशियन रिपब्लिक्स हैं उनको साथ इकट्ठा करके चले। लेकिन ये एक सिर्फ क्या है कि आपस में कॉपरेशन कर सकते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, उससे ज्यादा टर्की कुछ नहीं कर Uh, सकता। उनकी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कभी भी, ना we यूएसए can साथ रशिया put होने देगा। pressure on China through supporting Tibet and East Turkmenistan ideas. देखिए चाइना के साथ तो हमारे अपने डिस्प्यूट चल रहा है ना। चाइना पे हम क्या, चाइना के थ्रू क्या प्रेशर डालेंगे। अब मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ये भी देखिए, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर स्टैंड अप हुआ, 9 महीने तक बॉर्डर स्टैंड अप हुआ, उसके बाद हमने फोर्सेस विड्रॉ करने का काम किया। उसके बाद चाइना ने पीछे से अपना जो एग्रीमेंट किया था उसको वायलेशन करना शुरू कर दिया, मान नहीं रहा। तो हमने बेसिकली क्वाड की तरफ जाना तभी उसी नहीं गए। तो बेसिक क्या है कि चाइना या पाकिस्तान से तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। देखिए टर्की का हमें कुछ वर्ल्ड में कुछ होता रहे, इंडिया अफेक्टेड नहीं है। अगर टर्की जो इस तुर्कमेनिस्तान का अपना बनाना चाहता है रीजन, बनाए, बनेगा नहीं। वो कंट्रीज कोई किसी के साथ टूटने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये टर्की का सपना है। हाँ, उसके साथ इकोनॉमिक रिलेशन हो सकते हैं क्योंकि कुछ रशियन रिपब्लिक में उसका इन्फ्लुएंस है। उसका आ सकती है जो अपने आप में स्ट्रांग हो। टर्की अपने आप वीक होता जा रहा है, टर्की का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता जा रहा है, पैसे उसके पास है नहीं। और टर्की के जो एक नेगेटिव पॉलिसी है उससे टर्की को यकीन। हाँ, कुछ और संकल्प। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ अभी फ्रांस कि से पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ तो एक मिनट, अभी फ्रांस से पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं, तो दिस इज द बिल्कुल। चांस फॉर इंडिया टू टेक ओवर द प्लेस ऑफ पाकिस्तान इन यूरोपियन मार्केट। देखो ऐसा है, पाकिस्तान की तो कोई प्लेस है ही नहीं यूरोपियन मार्केट में। पाकिस्तान के यूरोप में सिर्फ लोग हैं 20 लाख, जिसमें से 1.2 लाख हैं उसके फ्रांस के अंदर। पाकिस्तान की यूएस में कोई यूरोप के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। उनके पहले कुछ कपड़े जाते थे, वही बंद हो गए। पाकिस्तान सिर्फ वहां से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करता। पाकिस्तान को तो अंदर आप मार्केट खत्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ चलेगी। तो इंडिया की मार्केट अपने आप में काफी है। और इंडिया का जो इस टाइम पे दबदबा है, अब जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे काम करने के लिए आ रहे हैं। हर एक कंट्री, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो, ज्वाइन करना चाहता है क्वाड में। क्वाड के अंदर इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। जब हमारे क्वाड को ज्वाइन करेंगे तो हमारी ट्रेड और बाकी चीजें बढ़ेगी। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि यूके से हमारा जो एक भागा हुआ सिपाही था, एक गद्दार था, उसको वापस लाया जा रहा है, चोकसी को। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक दिन, क्योंकि आप लोग नहीं इमेजिन कर सकते। मैं यूके में रहा हूँ, हमारी कुछ नहीं सुनते थे। आज हमारा बेसिकली एक दबदबा है कि हम वहां से पहला आदमी आ रहा है वापस। एक पहले आया था कुछ साल पहले, उसने केस कंटेस्ट नहीं किया अपना, गुजराती था कोई, और ये पहला आदमी आया चौक से। सिर्फ यूएसए के जो लॉज वगैरह थे उसने चेंज कर दिए। और अभी क्या है कि जो पाकिस्तान की कोई मार्केट नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ यूके ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे इन्वॉल्व है, क्या कहते हैं, टेररिज्म से। जर्मनी पाकिस्तान से ना खुश है, फ्रांस ग्रूमिंग। पाकिस्तान से ना खुश है। हाँ, तो बेसिक क्या है कि इंडिया की अब दूसरी पोजीशन है। ट्रेड के बारे में हमें पाकिस्तान को हराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की जो भी ट्रेड थी, यानी कि यूरोप वगैरह के अंदर कपड़े की, वो ले चुका है इस टाइम पे बांग्लादेश। हाँ, और कुछ पूछना चाहेंगे तब तक मैं सार्थक से एक सवाल पूछूंगी तो। नहीं सर, हाँ थैंक यू। हाँ, सार्थक, आप कुछ कहेंगे। हाँ, मैं तो केरला वाले में मेरा क्या हुआ कि नेट चला गया। मैं ये ओके। कहना चाहता था कि देखिए केरला, देखिए हमें पहले इन एम लोगों का स्ट्रेटजी समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डेमोग्राफी चेंज करके उसको फिर छोड़ते ही नहीं है जब तक इनके ऊपर कोई वॉर ही का सिचुएशन ना आ जाए। बिल्कुल। कि देखिए, मेरा तो वो कहना है कि नॉर्थ केरला तो पूरा जा चुका है। हम्म। मलप्पुरम में पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया ओके। मलप्पुरम। ओके। मैं न्यूज पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, और फिर ये जो लेफ्टिस्ट वाले आके कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है कि सिटी मर्ज किए गए हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। भाई केरला इज द लीस्ट डेवलप्ड नाउ। कम्युनिस्ट के टाइम में ओके। कौन सा सिटी बढ़ रहा है कि तुम सिटी मर्ज करने में लग गए। हाँ हाँ।
लेकिन डर सार्थक है वहां पे। जो आप जो कह रहे सार्थ थे घर वापसी का जो बात कह रहे थे, वो एक्चुअली दलित क्रिश्चियंस हैं। वो कोई कुछ भी मुसलमान नहीं, नहीं है, बहुत कम है। कुछ चलो, दलित चलो वो भी क्रिश्चियंस का ठीक। क्या है, सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ। एक न्यूज आर्टिकल आया था वहां पे, जो ब्राह्मण से मतलब हाई कास्ट हिंदू से जो कन्वर्ट हुए थे उनके लिए कब्र अलग बना दिया है, और जो दलितों से कन्वर्ट हुए थे उनके लिए कब्र अलग बना दिया है। उनको दिख ओके। रहा है कि वहां पे उनको तो डिस्क्रिमिनेट वही हो रहा है, और उन्होंने अपना रिजर्वेशन छोड़ दिया था करके, क्योंकि केरला तो ओपन केस है, क्योंकि बाकी में तो क्लोज्ड कन्वर्सेंस हो रहे हैं। तो हम्म। इसीलिए क्या हो रहा है कि वहां पे लोग लोभ के कारण, मतलब पैसों के उसके कारण वापस आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो अपना एडवांटेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम केरला हार चुके। बस ये है कि साउथ केरला को कैसे जैसे तैसे करके बचा लिया जाए। सार्थक, मैं सोचता हूँ कि देखिए, जैसे इनके एक लीडर का भी स्टेटमेंट आया था, क्रिश्चियन लीडर का, उसने भी कहा कि यहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जो केरला में एक ये फीलिंग आ रही है, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ने जिस तरीके से सबरीमाला मंदिर के ऊपर एक जजमेंट दी, घटिया सी जजमेंट थी। ये बात करते हैं इक्वेलिटी, अगर इनको इक्वेलिटी लानी है तो इक्वेलिटी लेके आए मुसलमानों के अंदर, मुसलमान लेडीज के साथ। तो हमारे 4:1 जजमेंट, 4 जजेस ने सबरा मंदिर के बारे में जो एक नेगेटिव ऑर्डर दिया, और एक वहां पे जो लेडी जज थी उसने दिया इसके ऊपर कि भाई यहाँ पे हमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो काम किया, मैं सोचता हूँ उसकी वजह से लोगों में एक हिंदू वहां पे जागे, अदरवाइज हिंदू सोए हुए थे। और दूसरी जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं, चाहे उसमें कन्वर्शन हो रही हैं, एक डेमोग्राफी दोबारा से रीचेंज होने का बड़ा फर्क है। और अगर यहाँ पे होगा, और अगर यहाँ से गवर्नमेंट ये निकलेगी, तो ये जो मुस्लिम बने हुए हैं ये भी वापस आएंगे। क्योंकि आप देखना कि फ्यूचर के अंदर, देखिए, इस टाइम पे जहां तक वर्ल्ड की हम बात करें, कि कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे ना हो। एक्सीलेंट रिलेशन। सिर्फ उसमें से 2 कंट्री छोड़ी जाए, एक टर्की और एक पाकिस्तान। टर्की इंडिया से अब दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान लगता है कि टूटने वाला है। इसके साथ जो भी यहाँ लोग बैठे होंगे, जो बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, उनका भी यहाँ पे सपोर्ट जो है खत्म हो जाएगा। और एक दूसरी बात है कि एक 3 हमारे कोविड के केस हैं, एक केस हमारा सॉल्व होने वाला है वेस्ट बंगाल में। ये केस सॉल्व हो जाएगा तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे एक जो इन लोगों के अंदर डिमोरलाइजेशन है, और ये बहुत नहीं, जरूरी भी है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्या है ना कि देखिए देखिए ये प्रॉब्लम ये है हाँ हाँ कि आप अगर वेस्ट के जो होंगे, जो रॉबर्ट स्पेंसर या बिल नाय, ये सबको सुनते होंगे, तो वो कहता है कि इस्लाम ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्टिक्स। उसके सिर्फ पावर ताकत की ही भाषा उसे समझ में आती है, बाकी कोई भी भाषा बिल्कुल उसे बता दो वो नहीं समझ पाएगा। नहीं तो नहीं कर मुझे लेगा। तो नहीं लगता। देखिए जैसे कश्मीर का है, ठीक है, हमने 370 हटा दिया, लेकिन किसी हम्म, भी हिंदू में मैं हिम्मत नहीं है कि वहां पे जाके रह ले। उसे पता है वो ऐसे घूरेंगे उसे, मतलब मारने नहीं, के उस पे। देखो सार्थक, एक मैं बात बताऊं, ये मारने के उस पे तब होता है जब अक्रॉस द बॉर्डर से उनको कोई सपोर्ट मिलेगी। और उस टाइम पे इतने साल तक वहां गवर्नमेंट कौन सी रही? गवर्नमेंट रही फारूक अब्दुल्ला की, शेख अब्दुल्ला की, या ये जो एक वहां पे वो ये महबूबा बैठी थी उसकी रही, या कांग्रेस की रही? अब लेकिन आप ये कहते हैं, मेरा अभी एक दोस्त है जो हमारे चैनल में आते हैं, उदय शंकर पानी, ये अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। ये एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ये अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। फिर मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, कुछ मरक्को और बाकी जो गल्फ कंट्री से कुछ लोग हैं वो रेगुलरली वहां विजिट करेंगे एज टूरिस्ट। तो इनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात है कि हमारी गवर्नमेंट बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान से लगता है, वहां पे कुछ आर्मी के लोगों को, एक्स सर्विसमैन को वहां पे सेटल करने जा रही है। उस सेटल करने से भी हाँ, वहां की ये हो डेमोग्राफी भी सकता है। चेंज होगी। और वहां पे दूसरा है कि एक मिलिटेंसी वाली हालत वो भी चेंज होगी। नेचुरली बात है, जब आर्मी के नहीं, लोग साथ होंगे, अगर एक्स आर्मी के होंगे, तो इसका फर्क इनसे पड़ेगा। इनसे हाँ अगर निपटना है, मैंने एक चीज सोचा है कि इनके औरतों को एडुकेट कर लिया जाए, क्योंकि कोई भी एडुकेटेड महिला ये सब, मतलब जिस तरीके से उस रिलीजन में उनका हाल है, कोई भी अपने आप को उसमें नहीं कर सकती। तो मेरा ये काउंटर रहता है कि हमेशा इनकी औरतों को टारगेट करके एडुकेट कर दिया करो। देखो, मतलब ऐसा है, एक एजुकेशन दे साथ, दो, वो अपने आप या छोड़ देंगे। सार्थक, या सार्थक, एक तुम्हें और बता दूं,
तुम्हारी नॉलेज के लिए शायद तुम्हें पता भी होगा कि केरला हाई कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया है। उस केस में ये कहा है कि जो मुस्लिम लेडीज हैं, नेचुरली मुस्लिम लेडी अगर गई होगी कोर्ट के अंदर, ये भी अगर चाहे तो आदमी को डाइवर्स दे सकती है। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल। हाँ बेसिक हाँ क्या है बिल्कुल कि बिल्कुल। है ना, तो ये जो चीजें है ना, देखो ये चीजें जो है एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ देती है। हमारा देखिए, हमारा रोल तो लिमिटेड है। मैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं केरला जाकर के कुछ काम करना शुरू करूं। हाँ, जहां से आप, जैसे आज आपने बात की, तो बेसिकली आपने भी कुछ मुझे बताया, मैंने भी आपको बताया, और लोग भी कुछ सुनेंगे, तो मुझे लगता है कुछ चेंजेस आ रही हैं। दे आर इंडिकेशंस आर दे और हम आर एक डूइंग। और सूद साहब मतलब कुछ एक दो संस्था से मतलब यूएस बेस्ड, कुछ केरला बेस्ड संस्थाएं हैं, कुछ मतलब थ्रू एजुकेशन, थ्रू गुरुकुल, थ्रू कहीं पे जैसे जो रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, तो एक रिवर्सल प्रोसेस इज ऑन। मैं सार्थक को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये तमाम चीजें एक दो साल में या 5 साल में नहीं हुआ, चाहे केरला का सिचुएशन हो, बंगाल हो, या पूरे इंडिया की बात करें हम। अभी हमारे पास एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है, हम उस पर विश्वास करनी चाहिए। और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा हर एक जगह पे, जैसे सूद साहब ने अभी और बताया। इस बार जैसे बंगाल में अगर बीजेपी आती है, तो इट इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी चेंज, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज in terms of ideology, in terms of governance, in terms of border security, in terms of a lot of things. तो वो चीज जैसे बोला कि कश्मीर में भी बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे बढ़ाई गई, वहां पे मतलब हथियार लाना बंद कर दिया गया, तो वहां पे द चेंज वाज पॉसिबल। सिमिलर केसेस इन बंगाल, बिकॉज टिल द टाइम द स्टेट गवर्नमेंट वाज नेवर इन सिंक विथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या बीएसएफ फोर्सेस है या जो भी है, उनके सामने हमेशा अड़चने पैदा करते थे। तो विद अ गवर्नमेंट चेंज दिस थिंग विल बी कट ऑफ, totally will be cut off, because there are many porous borders। और केरला में भी थोड़ा टाइम लगेगा। केरला इज इन अ बैड देखो, शेप, हम सारे मानते हैं। शोभिक शोभिक एक और बात क्या है कि केरला में सिर्फ एक एलडीएफ और यूडीएफ था, यानी ये कांग्रेस सपोर्टेड एक फ्रंट था, एक लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट का सपोर्ट था। दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों के आपस में काफी डिफरेंसेस हैं। अभी क्या है कि वहां पे थर्ड फोर्स आ गई। अब ये थर्ड फोर्स क्या सेकंड फोर्स बनती है, क्या फर्स्ट फोर्स बनती है, ये टाइम बताएगा। अगर ये फर्स्ट फोर्स बनती है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये सेकंड फोर्स भी बनती है तो भी वहां पे मुझे लगता है कि काफी चेंजेस आएंगे। और ये जो एक ट्रेंड चल रहा है कन्वर्शन का, और जिस तरीके से घर वापसी आ रही है, ये भी फर्क पड़ेगा। और जो लोग ब्राह्मण भी जो हैं, वो भी अगर कन्वर्ट हुए हैं केरला के अंदर, मुझे लगता है कि वो भी वापस आएंगे। और तीसरी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वहां पे रोल रहेगा, अगर वहां पे पावरफुल अपोजिशन होता है। और इनको जो बेसिक सपोर्ट करने वाले थे, यानी कि वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट वगैरह हैं, उनका भी रोल ममता बनर्जी के जाने के बाद उनका रोल भी थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि वो लोग भी डिमोरलाइज होंगे। ममता बनर्जी नहीं, जब कुछ है उसकी कम्युनिस्टों से नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी जो है इनका एक एजेंडा सेम टाइप का। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता और है इन चीजों का फर्क पड़ेगा। केरला में भी वही है कि जो एडुकेटेड हिंदू है, जो मलयाली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो दुनिया भर में जहाँ पे है, दे शुड स्टार्ट सपोर्टिंग बीजेपी, और दे शुड स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्फ टू द हिंदू आइडियोलॉजी, जो बंगाल में भी एक चैलेंज था। और अब जाके थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। फिर भी पढ़े लिखे कलकत्ता शहर में जो 7-8 सीटें हैं सूद साहब, वो हम फिर भी उम्मीद नहीं कर रहे कि एक भी बीजेपी को मिलेगा। मिलेगा, कुछ ओके। कुछ कुछ जगहों पे मिलेगा, बिकॉज ये एक कल्चर बना हुआ है। आप पढ़ लिख जाओगे तो आप ना वो हिंदुत्व और इस तरीके का एजेंडा से आप हट जाते हैं। तो वही चीज केरला में भी है। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम मोर। उम्मीद है इस बार लेट्स सी। बंगाल तो चेंज होगा।